एक बार बुद्धि और भाग्य में झगड़ा हुआ। बुद्धि ने कहा, मेरी शक्ति अधिक है, मैं जिसे चाहूं सुखी कर दूं, मेरे बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। भाग्य ने कहा, मेरी शक्ति अधिक है, मैं तेरे बिना काम कर सकता हूं, तू मेरे बिना काम नहीं कर सकती। इस तरह दोनों ने अपनी अपनी तरफ की दलीलें जोर शोर से दी। जब झगड़ा दलीलों से समाप्त न हुआ तो बुद्धि ने भाग्य से कहा कि यदि तुम उस गडरिये को जो जंगल में भेड़े चरा रहा है मेरी सहायता के बिना राजा बना दो तो समझो कि तुम बड़े हो। यह सुनकर भाग्य ने उसके राजा बनने का यत्न करना आरंभ कर दिया। उसने एक बहुत कीमती खड़ाऊ की जोड़ी जिसमें लाखों रुपए के नग लगे थे लाकर गडरिये के सामने रख दी। गडरिया उनको पहनकर चलने फिरने लगा। फिर भाग्य ने एक व्यापारी को वहां पहुंचा दिया। व्यापारी उन खड़ाओं को देखकर विस्मित हो गया। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें खड़ाऊ बेच दो। गडरिये ने कहा, ले लीजिए। व्यापारी ने उनका मूल्य पूछा। गडरिये ने कहा, क्या बतलाऊं, मुझे रोटी खाने रोज गांव जाना पड़ता है। यदि तुम मुझे 2 मन भुने चने दे दो तो मैं यहाँ बैठे बैठे चने चबाकर भेड़ों का दूध पी लिया करूंगा। इस भांति मैं गांव जाने के कष्ट से बच जाऊंगा और आपको भी खड़ाऊ मिल जाएगी। सारांश यह कि उस बुद्धिमान गडरिये ने वो अनमोल खड़ाऊ जिनमें एक एक हीरा करोड़ों रुपए का था 2 मन चनों के बदले में बेच डाली। यह देखकर भाग्य ने और प्रयत्न किया। अब उस व्यापारी ने वे खड़ाऊ राजा को भेंट की तो राजा देखकर हैरान हो गया। उसने व्यापारी से पूछा, तुमने खड़ाऊ कहाँ से पाई? व्यापारी ने कहा, महाराज, एक राजा मेरा मित्र है, उसने मुझे दी। तब राजा ने पूछा, क्या उस राजा के पास ऐसी और भी खड़ाऊ है? व्यापारी ने कहा, हाँ है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा जाओ, मेरी लड़की की सगाई उसके लड़के से करा दो। व्यापारी जब भाग्यदेव की प्रेरणा से सब बातें कह चुका तब राजा की अंतिम बात सुनकर बहुत घबराया और सोचने लगा कि खड़ाऊ तो उसने गडरिये से ले ली है, न कोई राजा है न कोई राजा का लड़का। किंतु इन झूठी बातों को कह चुकने के कारण व्यापारी ने सोचा कि यदि मैं इस कथन को अस्वीकार करता हूं तो न मालूम राजा साहब मुझे क्या दंड दे। यह सोचकर उसने तय कर लिया कि जैसे भी हो इस राजा के नगर से निकल जाना चाहिए। अतः उसने राजा से कहा, ठीक है, तो अब मैं आपकी लड़की की सगाई पक्की करने जाता हूँ। यह कहकर वह जिस ओर से आया था उसी ओर को चल दिया और जब उस स्थान पर पहुंचा जहां वह गडरिये से मिला था तो क्या देखता है कि गडरिया उससे भी मूल्यवान खड़ाऊ पहने है। व्यापारी यह देखकर हैरान हो गया और उसने सोचा कि हो न हो यह कोई सिद्ध महात्मा है, तभी तो ऐसी वस्तुएं उसे स्वयं मिल जाती है। उसने निश्चय किया कि यहाँ रहकर इसका पता लगाना चाहिए। सोचकर उसने वही डेरा लगा दिया और अपना बहुत सा तांबा लदा हुआ सब सामान एक और पेड़ के नीचे रख दिया। जब दोपहर हुई तो गडरिया धूप से व्याकुल हो उस पेड़ के नीचे आया जहां तांबे के ढेर पड़े हुए थे। वह ढेर के सहारे सिर रखकर सो गया। भाग्य ने उस तांबे के ढेर को सोना कर दिया। जब व्यापारी ने यह देखा तो सोचा कि जिस व्यक्ति के छू जाने से तांबा सोना हो जाता है उसको राजा बनाना कोई बड़ी बात नहीं। यह सोचकर उस व्यापारी ने वहीं पर जमीन खरीदी और किला बनवाना आरंभ कर दिया। सेना भर्ती की जाने लगी और जब सब सामान तैयार हो गया तो व्यापारी गडरिये को पकड़कर किले में ले गया। उसको अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र पहनवाए, मंत्री सेवक इत्यादि कर्मचारी नौकर रखे और फिर उस लड़की वाले राजा को पत्र लिखा कि हमारे राजा जी ने सगाई स्वीकार कर ली है, अतः जो तिथि विवाह की निश्चय करो लिखो, उसी दिन बारात आ जाएगी। पत्रोत्तर में राजा ने तिथि लिख दी। इस पर विवाह का प्रबंध होने लगा। एक दिन जब राजसभा हो रही थी, सब मंत्री मुसाहिब बैठे हुए थे और वह गडरिया राज सिंहासन पर तकिया लगाए राजा बना बैठा था। तब गडरिये ने व्यापारी से कहा, भाई देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मेरी भेड़ें किसी के खेत में न चली जाए, कहीं मैं मारा न जाऊं। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। व्यापारी भी बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि इसका क्या प्रबंध किया जाए, कहीं इसने राजा के सामने भी ऐसा ही कह दिया तो मैं तो उसी समय मारा जाऊंगा। उसने गडरिये से कहा, यदि तुम फिर कभी ऐसी बात कहोगे तो मैं तुम्हें उसी समय तलवार से मार डालूंगा। जो कुछ कहना हो चुपके से मेरे कान में कहा करो। कुछ समय के बाद विवाह की तिथि आ गई। व्यापारी बारात लेकर चल दिया। जब लड़की वाले राजा का नगर निकट आ गया और उधर से मंत्री, बहुत से नौकर चाकर, सेना, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े इत्यादि राजा की अगवानी के लिए आए तो गडरिये ने विचार किया कि कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में चली गई है और ये मेरे कपड़े लते छीनने आ रहे हैं। अतः उसने झट व्यापारी से कहा, ये सब मेरे कपड़े लते छीनने के लिए आ रहे हैं। चूंकि यह बात कान में कही गई थी अतः उस व्यापारी के सिवा और किसी को मालूम नहीं हुई। लोगों ने व्यापारी से पूछा, कुंवर जी क्या आज्ञा दे रहे हैं? व्यापारी ने कहा, कुंवर जी कहते हैं कि जितने आदमी स्वागत में आए हैं प्रत्येक को 5-5 लाख रुपया पुरस्कार दे दिया जाए। फिर क्या था, बात की बात में यह फैल गया कि किसी बड़े भारी सम्राट के कुंवर की बारात आई है जो एक एक आदमी को 5-5 लाख रुपया पुरस्कार में देता है। नगर निवासी ही नहीं, लड़की वाला राजा भी घबराया कि मैंने बड़े भारी राजा से नाता जोड़ने का यत्न किया है, अब तो ईश्वर ही लाज रखे। अंततः उसी दिन राजा की कन्या का विवाह उस गडरिये से हो गया।
विवाह के पश्चात जब राजकुमारी गडरिये के पास आई तब गडरिये ने गहनों की आवाज सुनकर सोचा, हो न हो कोई चुड़ैल मुझे मारने के लिए आ रही है। यह सोचकर वह झटपट एक दरवाजे की ओट में छिप गया। राजकुमारी ने जब देखा कि राजकुंवर वहां नहीं है तो वह दूसरे कमरे में चली गई। कन्या को जाते ही गडरिये को विचार आया कि अभी एक चुड़ैल से तो मुश्किल से बचा हूं, न मालूम यहाँ कितनी और चुड़ैल आए, अतः यहाँ से भाग चलना चाहिए। वह यह सोच ही रहा था कि उसे एक जीना दिखाई पड़ा। वह झट ऊपर चढ़ गया और वहां एक छेद में हाथ डालकर कूदकर भागने का विचार करने लगा। उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख तेरे बनाने से भी यह राजा न बना, अब यह जल्दी ही गिरकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। प्यारे दर्शकों, इस उदाहरण से आपको भली भांति विदित हो गया होगा कि यदि संसार की समस्त उपलब्धियां भी एकत्रित हो तो भी जब तक मनुष्य को बुद्धि न आए वह अपने उद्देश्य को पूर्णतया सिद्ध नहीं कर सकता।